हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेल टेक और मनी। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट बॉक्स में आप लोगों का क्वेश्चन आया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अब एक एक वीडियो बना करके आपके सारे क्वेश्चनों का, सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा और जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में जो ऑल है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी परेशानी है वो आपकी दूर हो सके। तो चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन जो है हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी में अगर कास्ट लिखते हैं तो कैटेगरी में क्या लिखेंगे? फ्रेंड्स, कम्युनिटी और कैटेगरी ये दोनों में सेम चीज लिखाता है, वो लिखने के लिए लिख दिया है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि हो सकता है कि उसमें कुछ कास्ट जो रहता है कास्ट लिखना है, या फिर मान लीजिए कि उसमें यूआर जो जनरल होता है या फिर ओबीसी जो लिखाता है वो लिखना है। तो उसमें जो आपका ओबीसी है तो ओबीसी दोनों में लिखिए, यूआर है तो यूआर दोनों में लिखिए, एससी है तो एससी दोनों में लिखिए। दोनों में एक ही चीज लिखाएगा, अलग अलग चीज नहीं लिखाएगा, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें जिस कैटेगरी हो या कम्युनिटी हो, दोनों में सेम चीज आप लिखिए म्यूचुअल ट्रांसफर का जो फॉर्म है भरने में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एप्लीकेशन कैसे लिखें? फ्रेंड्स, इसमें एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हम लोग फॉर्म जो भरते हैं 6 या 7 पन्ने का जो फॉर्म होता है, तो कहीं 3 बैच मांगता है, कहीं 2 बैच मांगता है। तो मान लीजिए 2 बैच अगर आप भरते हैं तो जो 6-7 पन्ने का जो होता है 2 बंच आप बनाते हैं, तो वो दोनों बंच भर करके आपका जो एसएससी होते हैं उनसे पहले आपको साइन करवाना पड़ता है। वो सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद एडब्ल्यूएम के पास जाता है। एडब्ल्यूएम उसको फोटो पर भी आपका सिग्नेचर करेंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति हमारे अंडर काम करता है। तो वही आपका समझिए कि एप्लीकेशन भी हो गया और फॉर्म भी हो गया। आपको अलग से एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। और इसमें जो है कि एक तो हो गया कि आपका डिवीजन बाय डिवीजन ट्रांसफर होता है, और एक होता है कि दूसरे रेलवे में, मान लीजिए कि अगर सेंट्रल रेलवे में है, अगर आप हो गया कि आना चाह रहे हैं ईस्टर्न रेलवे में आना चाह रहे हैं, या आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जाना चाह रहे हैं, तो अलग अलग आना चाह रहे हैं, तो ये 2 तरह से ट्रांसफर होता है, एक डिवीजन बाय डिवीजन और एक होता है रेलवे टू रेलवे। तो आप जैसे मन जहां आप कराना चाहते हैं, जहां आपके म्यूचुअल जहां आप कराना चाहते हैं वहां के जो फ्रेंड्स हैं उनको खोजिए जो रेलवे में काम कर रहे हैं। उसमें आपको देख लेना है, मेन रूप से हम लोग क्या देखते हैं कि सेम आपको कैटेगरी हो। बहुत सारा में अगर ग्रुप डी में है तो कैटेगरी अगर नहीं भी मिलती है तब पर भी मतलब कि ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन हैं या टेक्नीशियन से ऊपर हैं तो आपको कैटेगरी भी देखेगा। मेडिकल कैटेगरी भी 1-2 लेयर आपको आगे पीछे चल सकता है। मान लीजिए आप B1 हैं और A1 से लगाना चाह रहे हैं तो बहुत जगह हो जाता है, कहीं कहीं दिक्कत करता है लेकिन लगभग हो जाता है। अगर आप B2 हैं, B1 है तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर डिफर है, मान लीजिए कि A1 है और C2 है, C1 है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी देख लेना है। साथ में आपका ये भी देखना है कि आप अगर ग्रुप डी में है तो वहां पर आप ITI हैं नहीं है ये मायने नहीं रखता है, वहां पर आपको ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन में हैं या टेक 2 टेक 3 हो, जो भी सीनियर टेक जो भी हो, तो उसमें आपका ट्रेड देखेगा कि आप किस ट्रेड से हैं। और साथ में ये भी आपको रहता है कि मैकेनिकल टू इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग टू मैकेनिकल, या फिर इंजीनियरिंग टू आप पैरामेडिकल में, आपको मेडिकल लाइन में हो या फिर सिग्नल में हो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत करता है। आपको सेम में आपको देता है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में ही आपको ट्रांसफर लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग को ट्रेड देख लेना है, जैसे कि आप मैकेनिकल में काम कर रहे हैं तो आपको मैकेनिकल में लगाना है, इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में लगाना है। ग्रुप डी के लिए बाउंडेशन नहीं है, ग्रुप डी में आप मैकेनिकल में है तो आप इलेक्ट्रिकल में लगा सकते हैं, या अदर जो भी है ट्रेड उसमें किसी में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप डी के अलावा टेक्नीशियन हैं कोई किसी भी तरह का 2-3 जो भी है, तो वो उसमें आपको ये ट्रेड आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सर, जो फॉर्म है उसमें पे बैंड में क्या लिखें? फ्रेंड, वो पे बैंड लेवल है, उसमें हम लोग जो लेवल होता है, जैसे ग्रुप डी अगर कर्मचारी है कोई तो उसमें लेवल 1 में आता है, टेक 3 हो गया तो लेवल 2 में। जैसे जैसे पोस्ट बाय पोस्ट हम लोग का लेवल दिया गया, जो पे बैंड मैट्रिक में अभी जो दिया है हम लोगों का प्रमोशन का जो ये इंक्रीमेंट का जो दिया है सिस्टम कि हाँ ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट लगेगा पे बैंड सिस्टम, तो उस आधार पर देखिएगा उसमें लेवल दिया हुआ है, तो वो लेवल लिखना है उसमें पे बैंड में। जैसे कि अगर आप ग्रुप डी हैं तो 1 लिखेंगे, टेक 3 हैं तो उसमें आप
देख लीजिए मैट्रिक्स में क्या है, आपको 2 लिखना है। इसी तरह से उसमें जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ते जाता है उसमें उसी तरह का लेवल भी आपको बढ़ते जाएगा। आप जिस कैटेगरी में आप हैं, जिस कैटेगरी का मतलब यहाँ पर आप जिस टेक्नीशियन हैं, ग्रुप डी हैं, क्या है, उस आधार पर आपको लेवल अपना लिखना है, जो लेवल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद हम म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं? देखिए पहले जब हम लोगों का ये एनपीएस नहीं था तब एक मान्यता थी कि 3 साल बाद लगाना पड़ता था म्यूचुअल ट्रांसफर, उसका पहले नहीं होता था। लेकिन जब से आपको ये आ गया है, एनपीएस आ गया है, प्रान नंबर मिलने लगा है, तो अब तो साथ साथ में ही भरवा देता है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ना, साथ में आपको भरना है। जैसे ही आपका प्रान नंबर मिल जाता है उसके बाद आप म्यूचुअल ट्रांसफर आप लगा सकते हैं। क्या होता है कि आपका एनपीएस, आपका जो न्यू पेंशन सिस्टम है वो आपको जनरेट हो जाता है और आपका जो आईडी जनरेट हो जाता है, और उस आधार पर ही आपको अब क्या होता है, दूसरे जगह आप ट्रांसफर होते हैं तो आपका एनपीएस का जो खाता रहता है वही सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आप यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं तो आपका जितना भी आपका सर्विस रिकॉर्ड है साथ में जब जाता है तो आपका जैसे ही वहां पर आपका ऑनलाइन, चूंकि अब सारा सिस्टम हो गया है, जैसे ही डालेगा आपका प्रान नंबर डालेगा, पीएफ नंबर डालेगा, आपका सारा बायोडाटा वहां पर आ जाएगा। और उस जो आपने यहाँ पर काम किया है, जितना पैसा आपका यहाँ कटा है, वहां पर वो चीज ऐड हो जाएगा दूसरी जगह जहां आप जा रहे हैं। तो आप पहले जो पैसा कटा है वो भी मिल जाता है दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं फिर भी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो मैंने अभी बताया उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है कि सर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए प्रान नंबर लेना जरूरी है क्या? दोस्तों अभी बिना प्रान नंबर का भी म्यूचुअल ट्रांसफर आपका लगेगा ही नहीं। अब ज्वाइनिंग के साथ में ही आपका प्रान नंबर आपको मिल जा रहा है, आपको फॉर्म भरवा लिया जा रहा है, और इसके बिना तो अब होगा ही नहीं, एकदम मस्ट जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक फ्रेंड ने पूछा है कि सर क्या म्यूचुअल ट्रांसफर का जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो साथ में आपको लीव अकाउंट का और जो उसका सर्विस रिकॉर्ड है वो साथ में उसका लगाना पड़ता है? नहीं फ्रेंड्स, उस समय आपको लगाना नहीं पड़ता है। जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं और आप अपने दूसरे जो फ्रेंड है उसको एक कॉपी दे देते हैं, उनका एक कॉपी आप ले लेते हैं, सबमिट हो जाता है, सारे 5-6 जगह से आपका उसमें साइन होता है। ये आपको डिप्टी से साइन होगा, एडब्ल्यू साइन तो करके शुरू में देता ही है, उसके बाद आपको डिप्टी सर से साइन होता है, उसके बाद आपको WPO होते हैं उनसे साइन होता है, CW में अगर बैठते हैं तो CW से साइन होता है। ये सारे लोगों का जब प्रोसेस हो जाता है, सारे लोगों का जब साइन हो जाता है, उसके बाद अगर के वहां से लेटर आता है, उसके बाद आपका जब वहां ज्वाइन आप कर लेते हैं, आप वहां अपना सेवा दे देते हैं, आपका बंदा यहाँ सेवा दे देता है जहां आप कार्यरत रहते हैं, दोनों एक दूसरे जगह म्यूचुअल हो जाता है। उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड और लीव का अलग से भेजा जाता है, तो साथ में उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा इससे बहुत कुछ सॉल्व हुआ होगा, और इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का और आप लोगों का साथ देने का हौसला बढ़ता है। तो आप जरूर लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वंदे मातरम।